विदेशी मानसिकता से, गुलामी के मानसिकता से ग्रसित हैं राजद और विपक्ष। आप इतिहास को दफन करने का काम कर रहे हैं, ये किसी कीमत पर इस देश को मंजूर नहीं हो सकता है। आरजेडी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है उसका बेहतर मतलब वही लोग बता पाएंगे। अगर हिम्मत है तो ऐलान करें कि इस भवन के अंदर वो कदम भी नहीं रखेंगे। संसद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है, महज ईंट पत्थर सीमेंट सरिये से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद की इमारत है। राष्ट्रीय जनता दल का भारत की संसद की तुलना एक ताबूत के साथ करना यह बताता है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनाई है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोगों की भावनाओं की हत्या हो रही है, उन्हें दफन किया जा रहा है। आने वाले समय में भाजपा के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। आरजेडी ने जिस तरह से ताबूत की फोटो की तुलना संसद से की है, ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। ताबूत का जो ट्वीट किए हैं, इनकी मानसिकता ताबूत में जाने वाला है। ये जो है विदेशी मानसिकता से, गुलामी के मानसिकता से ग्रसित हैं राजद और विपक्ष। ये लोग की मानसिकता ऐसे है। ये शुभ कार्य पर जो राष्ट्र के लिए सबसे गौरवान्वित क्षण है, उस समय ये ताबूत और अशुभ बातों की करते हैं। इनका सोच इसी तरह का है। ये सारे लोग ताबूत में जाने वाले हैं, जनता इनको ताबूत में डालने वाली है। अब पुराने संसद जो गुलामी का प्रतीक था, उसको हम कहेंगे कि शून्य है, वो जीरो है, जीरो आकार का है। तो इनका जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये मोदी विरोध करते करते ये सारे लोग ताबूत में जाने वाले हैं। देश की जनता इनको पहचान गई है और ये सारे लोग कुर्सी के लिए देश बेचने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये ट्वीट कर फोटो दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है। और पूछा गया है क्या लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ भाजपाइयों का अधिकार है? लोकतंत्र के मंदिर का भगवाकरण होगा? लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष की कोई अहमियत नहीं होगी? आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अपमान हुआ है, तो देश में अगर कोई संविधान को रौंदेगा, लोकतंत्र आज रो रहा होगा कि 21-22 विपक्षी पार्टियों ने आज अपील किया था, मांग किया था कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों इसका उद्घाटन किया जाए नए संसद भवन का। लेकिन विपक्ष की मांगों को, उनकी बातों को अनसुनी करके मनमानी और हिटलरशाही तानाशाही रवैया अपनाकर आज जो किया गया, ये संविधान और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए ये विपक्ष की ओर से आईना दिखाया गया है, सत्ता पक्ष की ओर से आप इतिहास को दफन करने का काम कर रहे हैं, ये किसी कीमत पर इस देश को मंजूर नहीं हो सकता है। आरजेडी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है उसका बेहतर मतलब वही लोग बता पाएंगे। संसद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है, महज ईंट पत्थर सीमेंट सरिये से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद की इमारत है। वहां जनता से जुड़े काम होने चाहिए थे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनाई है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोगों की भावनाओं की हत्या हो रही है, उन्हें दफन किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है। आने वाले समय में भाजपा के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। राष्ट्रीय जनता दल का भारत की संसद की तुलना एक ताबूत के साथ करना यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के लोकतंत्र पर, भारत में जनता के द्वारा निर्वाचित स्थान पर कोई विश्वास नहीं करता है। यह केवल चाहते हैं कि मेरे माता पिता चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए केवल मुझे ही मुख्यमंत्री बनने का हक है। आम इंसान न बिहार का कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, न कभी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस मानसिकता को बताने के लिए ही राष्ट्रीय जनता दल ने भारत के संसद की तुलना इतने निचले स्तर पर की है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 चित्र डाले हैं। एक नए संसद भवन का चित्र है और उसके बगल में कॉफिन का चित्र, यानी जिसमें मृतक के शरीर को रखा जाता है, उस कॉफिन का चित्र प्रदर्शित किया है।
इससे ज़्यादा घटिया और शर्मनाक हरकत और दूसरी कुछ नहीं हो सकती है। और ये जो नए संसद भवन का चित्र है, ये भारत के भविष्य का चित्र है। और जो कॉफिन है, ये जो चित्र है, ये राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य दर्शाता है। तो ऐसे लोग जो शुभ दिन को भी कलंक का दिन कहते हैं, और ये नीतीश कुमार ये कहते हैं कि नए भवन की आवश्यकता क्या है। तो नीतीश जी, आपने फिर क्यों पटना में ब्रिटिश कालीन म्यूजियम के रहते हुए नया म्यूजियम 1000 करोड़ का क्यों बनवाया आपने? पटना में बापू सभागार क्यों बनवाया जबकि पटना में स्कीम मेमोरियल हॉल था? तो देखिए, इन सभी लोगों को घृणा है नरेंद्र मोदी से, द्वेष है। इसलिए अगर हिम्मत है तो ऐलान करें कि इस भवन के अंदर वो कदम भी नहीं रखेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है। नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है वो याद रखे कि देश उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। आरजेडी ने जिस तरह से ताबूत की फोटोज की तुलना संसद से की है, ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं है। किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को लिया और नई संसद भवन का निर्माण कराया। नई संसद भवन जो बना है वो देश की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ गुलाम मानसिकता के लोग हैं जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए संसद भवन में ही बैठना चाहते हैं, उसमें वो बैठ लिए। देश की जनता ये तय करेगी कि जो लोग इस संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, क्या वो सांसद बनने के लायक हैं? इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक या आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।